ये जो शहद मैंने हाथ में पकड़ा है ये है शुद्ध जंगली शहद। क्या ये सही है कि हम शहद को प्लास्टिक बोतल में स्टोर नहीं कर सकते? क्या होगा अगर हम स्टोर करेंगे? हम शुद्ध जंगली शहद और पैस्चराइज्ड शहद के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कुत्तों को शहद के प्रति नफरत है। क्या ये सही है? यहाँ केन चीनी सिरप है जो मैं शहद में मिलाने जा रही हूँ। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि शुद्ध जंगली शहद को परखने के लिए 3 टेस्ट होते हैं: वाटर टेस्ट, फ्लेम टेस्ट और पेपर टेस्ट। और ये सारे टेस्ट अविश्वसनीय है और शुद्ध जंगली शहद को परखना मुमकिन ही नहीं। क्या ये सही है? चलिए जानते हैं। मार्केट में मिलने वाला शहद और शुद्ध जंगली शहद में क्या अंतर है? जो शहद हम अभी खाते हैं क्या वही शहद हजारों साल पहले लोग खाते थे? नहीं, वो लोग शुद्ध जंगली शहद का सेवन करते थे जिनके कारण उनकी सेहत तंदुरुस्त हुआ करती थी। साधारण मार्केट से जो हम शहद खरीदते हैं उसमें मधुमक्खी के पदार्थ नहीं रहते हैं। मधुमक्खी के पदार्थों में रहते हैं रॉयल जेली, प्रोपोलिस, वैक्सी सब्सटेंसेस, पोलन मतलब पराग और मधुमक्खी के छत्ते के इम्प्योरिटी। जो शहद मार्केट में मिलता है वो है पैस्चराइज्ड हनी। लेकिन क्या है ये पैस्चराइज्ड हनी? पैस्चराइज्ड शहद एक प्रोसेस्ड शहद होता है जिनसे सारी अच्छाइयाँ निकाली जाती है। ये एक प्रोसेस है जो मिल्क पैस्चराइजेशन के समान होता है, जिसमें से सारी अच्छाइयाँ जैसे कि मलाई और मक्खन निकाली जाती है जो अलग से बेचा जाता है। इसी समान शहद से रॉयल जेली और पोलन यानी पराग निकाला जाता है और अलग से बाज़ार में बेचा जाता है। रॉयल जेली अकेले बाज़ार में लगभग 10,000 रुपये में बेची जाती है। ये पदार्थ मधुमक्खी के बच्चों को सेवन कराया जाता है, जैसे माँ का दूध 3 दिनों के लिए, जिसके कारण इसको कहते हैं बीज मिल्क यानी मधुमक्खी का दूध। और जैसे कि नाम है रॉयल जेली, ये है रानी मधुमक्खी का सेवन, जिसके कारण एक रानी मधुमक्खी 4 साल रह सकती है और बाकी सारे सिर्फ 4 महीने तक जीवित रह सकते हैं। रानी मधुमक्खी के कारण पूरे मधुमक्खी का प्रजनन होता है, क्योंकि रॉयल जेली से ताकत और सारी पोषण मिलती है। इन्हीं कारणों के कारण मेडिकल इंडस्ट्री मतलब चिकित्सा उद्योग का मानना है कि रॉयल जेली दीर्घायु और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देता है। रॉयल जेली शहद में है कि नहीं ये हम परखेंगे थोड़ी देर में इसी वीडियो में, लेकिन अभी के लिए हम सोचेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या है पैस्चराइज्ड हनी और फार्म हनी के। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मार्केट में जो शहद मिलता है वो शहद है ही नहीं। शहद है लेकिन इनकी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है और लाभ बिल्कुल कम है। पैस्चराइज्ड शहद से बचने के कारण क्या होंगे? चलिए जानते हैं। पहला कारण, पैस्चराइज्ड शहद प्रदूषित है यानी पोल्यूटेड है। पैस्चराइज्ड शहद बी फार्मिंग या अपिकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन के कारण उत्पन्न होता है। शहरों के आसपास पोल्यूशन शहद की गुणवत्ता को इफेक्ट करता है। आसपास की नदी, तालाब और फूलों का सार सभी पोल्यूशन से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए यूरोप में मधुमक्खी पालन एक फॉस्फोरस फैक्ट्री के आसपास हुआ करता था, जिसके कारण शहद का रंग हरा निकला। ये फॉस्फोरस के बुरे विशेषताओं को दर्शाता है। दूसरा कारण, मधुमक्खी पालन में इन्वेस्टमेंट्स शामिल है और इसीलिए मधुमक्खियों को एंटीबायोटिक्स का सेवन कराया जाता है, जिसकी वजह से वो मधुमक्खियाँ ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाती हैं। इन एंटीबायोटिक्स का मानव की सेहत पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और मानव की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। अभी मैं इस शहद को चीनी शुगर सिरप से मिलावट करने जा रही हूँ। अभी मैं गुड़ सिरप को मिलाने जा रही हूँ। अभी मैंने इन दोनों शहद में सिरप मिला के इनको मिलावटी शहद बनाया है और ये है हमारे मिलावटी शहद। ये है शुद्ध जंगली शहद और ये है पैस्चराइज्ड शहद
कहा जाता है कि शुद्ध जंगली शहद को परखने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, वाटर टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, पेपर टेस्ट। चलिए आइए देखते हैं कि ये टेस्ट कितने भरोसेमंद हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये सारे टेस्ट भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। पहला टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वाटर टेस्ट। इस टेस्ट का यह उद्देश्य है कि जब हम पानी में शहद को मिलाते हैं तो शहद नीचे की तरफ जमा होता है। अगर शहद नहीं जमा होता और पानी में घुल मिल जाता है तो वो शहद मिलावटी शहद है। चलिए देखते हैं कि ये कितना सच है। अभी हम इस पानी में पैस्चराइज्ड फार्म हनी को मिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, शहद पानी के नीचे जमा हुआ है और इस पानी में पैस्चराइज्ड जंगली हनी को मिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, शहद पानी के नीचे जमा हुआ है। अभी हम उसी तरह से यह टेस्ट करेंगे शुद्ध जंगली शहद पर। ये शहद बिल्कुल ही पानी के नीचे जमा होना चाहिए। अभी हम स्टिंगलेस शहद को पानी में मिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी पानी के नीचे जमा हो गया। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स जमा हुआ है, क्योंकि ये शहद सबसे प्राकृतिक है। चलिए आइए देखते हैं कि यही टेस्ट मिलावटी शहद में कैसा परफॉर्म करता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे भी शहद पानी के नीचे जमा पड़ा है। देखिए, इस पानी के कटोरे में भी शहद नीचे जमा पड़ा है। मतलब ये सारे टेस्ट बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर टेस्ट भी भरोसेमंद बिल्कुल ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट के ओर, जो है फायर टेस्ट। इस टेस्ट का उद्देश्य यह है कि शहद से मिला हुआ धागा अगर जलाया जाए और जल जाए तो शुद्ध शहद है, और अगर नहीं जले तो वो शहद शुद्ध नहीं है। हमने सारे धागे शहद में डुबो दिए हैं। चलिए देखते हैं कि पैस्चराइज्ड शहद का धागा जला के देखिए, ये जल रहा है। आप देख सकते हैं कि दूसरा धागा भी जल रहा है। चलिए देखते हैं शुद्ध जंगली शहद से। देखिए, ये भी जल गया। ये है लाइट शुद्ध जंगली शहद का धागा जो हम जलाएंगे। ये भी जल रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं मिलावटी शहद का टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिलावटी शहद का धागा भी जल रहा है। फिर से आश्चर्य की बात है कि ये सारे टेस्ट पास हुए। मतलब फायर टेस्ट भी भरोसेमंद है नहीं। अब हमारा फाइनल टेस्ट है पेपर टेस्ट या फिर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। इस टेस्ट का उद्देश्य यह है कि अगर शहद को हम पेपर के ऊपर डालेंगे और अगर शहद में पेपर के साथ घुल मिल गया या फिर एब्जॉर्ब हो गया तो ये शहद मिलावटी शहद है। अगर नहीं हुआ तो शहद शुद्ध है। चलिए बढ़ते हैं पैस्चराइज्ड शहद से। ये है पैस्चराइज्ड फार्म शहद। आप अभी देख सकते हैं कि शहद पेपर के ऊपर वैसे ही पड़ा है बिना घुल मिले हुए। आप देख सकते हैं कि पैस्चराइज्ड शहद भी पेपर के ऊपर वैसे ही पड़ा है बिना अब्जॉर्प्शन के। चलिए देखते हैं शुद्ध जंगली शहद से। आप देख सकते हैं कि वापस शहद पेपर के ऊपर वैसे ही पड़ा है बिना अब्जॉर्प्शन के। चलिए देखते हैं कि मिलावटी शहद का रिजल्ट। अरे, आप देख सकते हैं कि ये शहद भी पेपर के ऊपर वैसे ही है बिना एब्जॉर्प्शन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे टेस्ट भी पास हो गए। यही पॉइंट हम प्रूव करना चाहते थे कि ये सारे टेस्ट बिल्कुल भरोसेमंद है ही नहीं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम पैस्चराइज्ड शहद, मिलावटी शहद
और शुद्ध जंगली शहद का अंतर कर पाएं। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम परख सकते हैं शुद्ध जंगली शहद और मिलावटी शहद और पैस्चराइज शहद का अंतर कर सकते हैं? तरीके बिल्कुल है, लेकिन इन सिली टेस्ट के माध्यम से नहीं, मगर कॉमन सेंस के इस्तेमाल से। चलिए देखते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल। पहला, देखने से। अगर हम एक स्पून वाले ग्लास में पैस्चराइज शुद्ध हनी को डालेंगे और दूसरे स्पून वाले ग्लास में शुद्ध जंगली शहद डालेंगे, अगर हम अपने आँखों से देखेंगे, पैस्चराइज शहद का ग्लास एकदम साफ दिखाई देगा, जिसमें स्पून भी साफ दिखाई देंगी, मगर जो हमारा शुद्ध जंगली शहद का ग्लास है वो एकदम धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि प्राकृतिक स्वभाव की वजह से वह शहद एकदम साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी में बिल्कुल निर्भर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि बैंगन कीड़े नहीं होने से पेस्टिसाइड्स या फिर कीटनाशक दवाइयों के साथ उगाया गया है और ऑर्गेनिक बैंगन में कीड़े होते ही हैं, यानी कि क्लियर शहद एक शुद्ध शहद नहीं होता, शुद्ध शहद धुंधला होता है। अभी हम चलते हैं दूसरे टेस्ट पर, जो है गंध। शुद्ध जंगली शहद से हमें मीठी सी सुगंध आती है और वाइन जैसी हल्की खुशबू आती है। अगर हम शुद्ध जंगली शहद को एक बंद कमरे में खुला रख दें थोड़ी देर के लिए और वापस आके अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेंगी एक अच्छी सी मीठी खुशबू, जहां पैस्चराइज शहद के साथ ये संभव बिल्कुल नहीं है। हमारा तीसरा कॉमन टेस्ट है स्वाद। शुद्ध जंगली शहद का स्वाद थोड़ा सा फिजी होता है, जैसे कि हल्का कोला, लेकिन पैस्चराइज शहद के साथ स्वाद एकदम हल्का होता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा पहले जब हमने वाटर टेस्ट किया था, हल्के हल्के से बबल्स जब हमने शहद को पानी में मिलाया था। और इसी वजह से हम कहते हैं कि शहद को प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टोर करेंगे तो प्लास्टिक कंटेनर फूल जाता है और अगर हम प्लास्टिक कंटेनर को खोलेंगे तो प्लास्टिक कंटेनर का जो लिड है वो पॉपअप होता है। तो अब तक आपने देखा कि सारे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हैं वो सारे गलत हैं और जितने भी कॉमन सेंस टेस्ट हैं वो सही हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि कितने कल्पित कथा है शहद को लेकर, मतलब मिथ्स। पहला मिथ कि रंग शहद का। अक्सर लोग जाते हैं कोई जंगल में और वहाँ पे शहद टेस्ट करने के बाद वो लोग समझते हैं कि शहद का रंग एक ही कलर होता है, लेकिन ये गलत है। शहद का रंग निर्भर करता है वातावरण पर। शहद का रंग लगभग 300 अलग रंग में उपलब्ध है, लेकिन ये निर्भर करता है वातावरण, मौसम, जल की उपलब्ध और फूल का सार के ऊपर। उदाहरण के लिए जो शहद लीची नेक्टार से उपलब्ध होता है वो रहता है दूध की तरह एकदम सफ़ेद और धुंधला, लेकिन जो शहद नीम के नेक्टार से उपलब्ध होता है वो रहता है गहरा काला और धुंधला। साथ ही शहद का गाढ़ापन जल की उपलब्ध पर निर्भर है। उदाहरण के लिए अगर शहद रेगिस्तान से पाया जाता है तो एकदम गाढ़ा होता है, लेकिन अगर शहद वन से उत्पन्न होता है तो उसका गाढ़ापन थोड़ा कम रहता है। हमारा शहद सत्यमंगलम वन से पाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा जल उपलब्धि है, जिसके कारण हमारा शहद का गाढ़ापन थोड़ा कम रहता है। दूसरा मिथ, कहते हैं कुत्तों को शहद से नफरत है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कुत्तों को शहद ही नहीं चीनी से भी नफरत है। ये एक मार्केटिंग का तरीका है जिसका इस्तेमाल करते हैं बेचने के लिए। तीसरा मिथ, चींटियों को शहद बिल्कुल पसंद नहीं। ये गलत है। चींटियों को शहद भी पसंद है, चीनी भी पसंद है और ना ही सिर्फ मीठा लेकिन पौष्टिक खाना। चींटी तलाश में रहती है एक पौष्टिक खाने को, जिसकी वजह से वो मरे हुए सांप और छिपकलियां का सेवन भी करती है। इसका गवाह एक किसान ज़रूर दे पाएगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन में चींटियां दिख जाती हैं। चौथा मिथ,
अगर हम एक पैसों के नोट को शहद से भिगोते हैं और फिर उसको जलाते हैं तो वो नहीं जलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्लीज़ ये मार्केटिंग ट्रिक में बिल्कुल मत फंसिए और अपने पैसे बचाइए। दोस्तों, हमने ये सारे कल्पित कथाएं सुनी हैं, इनमें बिल्कुल विश्वास ना करें। लेकिन मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। पहला फैक्ट, शहद कभी खराब नहीं होता। कहा जाता है कि इजिप्ट में एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करता था, जहाँ पिरामिड के अंदर खाना स्टोर हुआ करता था। वहाँ के लोग सोचते थे या मानते थे कि फ़रोज़ वापस आएंगे और फिर आहार का सेवन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने चुना शहद को। अभी भी 4000 साल के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि शहद पिरामिड से मिला है और जो शहद मिला है एकदम खाने के लायक है। दूसरा फैक्ट, अज़रबैजान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग 100 साल तक भी जीवित रहते हैं और वहाँ की महिलाएं 65 साल तक भी बच्चे को जन्म दे सकती है। खाने पीने की आदत वहाँ के लोगों में अलग है। वो लोग चीनी बिल्कुल नहीं लेते हैं और मीठापन लाने के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फैक्ट, जर्मनी में एक फूड सर्वे किया गया था। हालांकि वहाँ के लोगों को धूम्रपान करने की आदत हुआ करती थी, फिर भी वहाँ के लोग 100 साल के ऊपर जी पाए थे। इन सब में ये साबित हुआ कि इन लोगों का एक कॉमन खाने पीने का सेवन था शहद। चौथा फैक्ट, रात को शहद लेने से कराटों की समस्या कम होती है और मोटापा भी कम होता है। अगर आपको शुद्ध जंगली शहद खरीदना है तो प्लीज़ देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए तुरंत और ना भूलें सब्सक्राइब करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही सारे वीडियोस हम आपके पास लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए मैं राधिका ध्रुव इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।